एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम क्लब रूम में मिंट और सियोन को किस करते हुए देखते हैं। किस करने के बाद मिंट बोलती है कि किस तो लोगों से छुप छुप के करने में मजा आता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमारी किस में कोई थ्रिल नहीं है। तभी सियोन को बाहर से लोगों की आवाज आती है तो वो मिंट को सडनली किस करने लगता है। जैसे ही सब लोग क्लब में पहुँचते हैं वो नॉर्मली रिएक्ट करता है और वहाँ से चले जाता है, पर मिंट सियोन की हरकतों से शॉक में होती है और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। क्लब के मेंबर्स को उसे देख के लगता है कि मिंट और सियोन के बीच में लड़ाई हुई है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं, वो सोंग्यू को डेट करने की वजह से बहुत खुश होता है और वो इसी वजह से कितने दिनों से सोया नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सोंग्यू ने रात भर जियोंग को ड्रॉ करा होता है और वो ड्राइंग स्कूल में अपने दोस्तों को दिखा रही होती है। उसके दोस्त सोंग्यू के लिए बहुत खुश होते हैं। स्कूल से घर जाते टाइम सोंग्यू इधर उधर जियोंग को ढूंढ रही होती है। सोंग्यू को ऐसे बिहेव करते देख उसके दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम डॉग की तरह बिहेव कर रही हो और उसे पैवलोवियन थ्योरी समझाने लगते हैं जो कि एनिमल से रिलेटेड होती है। फिर सोंग्यू अपने घर जाते हुए भी हर टाइम जियोंग को ही ढूंढ रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है। इतने में जियोंग भी वहाँ पे आ जाता है। वो सोंग्यू को बड़बड़ाते हुए देख के उससे पूछता है कि क्या तुम चलते हुए भी याद करती हो, जिसपे सोंग्यू बोलती है कि मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तुमने मुझे ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई टेक्स्ट करा। तो जियोंग भी वहाँ पे सोंग्यू के दोस्तों की जैसे ही डॉग वाली थ्योरी बोल के चिढ़ाने लगता है। फिर दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो सोंग्यू उससे पूछती है कि उसका ड्रीम क्या है, जिसपे जियोंग बोलता है कि तुम इसीलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम नहीं पता है ना, जिसपे सोंग्यू एग्री करती है और बोलती है कि अभी तो मुझे बस एक अच्छे कॉलेज जाना है और बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जेलसी होती है, तुम हर चीज में इतने रिलैक्स होते हो और मुझे सब चीज की टेंशन होती है। ये सुन के जियोंग खुश हो जाता है और बोलता है कि देखा मैं बहुत कूल हूँ ना। अब हम सोंग्यू को अपने घर में देखते हैं, वो रूम में बैठ के जियोंग की ही बातें सोच रही होती है और दूसरी तरफ जियोंग आज पहली बार कॉपी खोल के पढ़ रहा होता है। इसको पढ़ता हुआ देख के ताई सियोन उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है, तो जियोंग बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है कि इंसानों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और फिर कॉपी बंद करके वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ऊडल का स्कूल देखते हैं। वहाँ पे बुली बच्चा खुद बॉन्ग से टकरा के गिरने की एक्टिंग करता है और फिर बॉन्ग पे गुस्सा करने लगता है कि उसके वजह से वो गिर गया, और तभी ऊडल वहाँ पे आता है और बॉन्ग को बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, तुमने इसे नहीं गिराया, ये खुद तुमसे टकराया है। जिसपे बुली बच्चा गुस्सा हो जाता है और ऊडल को बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ तुम्हारी मॉम बोलती है। फिर बोलता है कि तुम्हारी मॉम झूठ बोलती है कि वो एक बैले डांसर है, पर मेरी मॉम ने बताया है कि वो कोई डांसर नहीं है। ये सुन के ऊडल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने चले जाता है। अब हम ऊडल की मॉम को देखते हैं जो टेंशन में ऊडल के स्कूल में आ रही होती है। वहाँ पहुँच के वो ऊडल के फेस में चोट देखती है और खुद ही अज्यूम कर लेती है कि ऊडल ने किसी को नहीं मारा होगा और वो बुली लड़के को सुनाने लगती है और गुस्से में उस लड़के के पेरेंट्स की डिवोर्स की बात कर देती है, जो उस लड़के के पेरेंट्स ने अपने बेटे को नहीं बताया था और बाकी बच्चे भी उसकी ये बात सुन लेते हैं। अपनी मॉम की बातें सुन के ऊडल बोलता है कि इसने मुझे नहीं मारा, मैंने ही इसे पहले मारा। अब हम ऊडल को घर में देखते हैं, सोंग्यू उसके फेस में दवाई लगा रही होती है और उससे पूछती है कि उन लोगों की लड़ाई क्यों हुई। ये सुन के ऊडल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मॉम डांसर नहीं है, वो इस बारे में झूठ बोलती है। इस बारे में सोंग्यू को भी कुछ नहीं पता होता है। फिर ऊडल सोंग्यू के रूम में ही सो जाता है। नेक्स्ट सीन में ऊडल के स्कूल के बच्चों की मदर साथ में लंच के लिए गई होती है। यहाँ पे ऊडल की मॉम बुली बच्चे की मॉम से बोलती है कि हमें बच्चों की लड़ाई को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और बुली बच्चे की मॉम बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे के सामने डिवोर्स की बातें क्यों करी, अडल्ट के मैटर बच्चों से जाके कौन बोलता है, और वो बोलती है कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ये सुन के ऊडल की मॉम गुस्से से बाहर आ जाती है। फिर वो अपने कार में बैठ के अपने बड़े बेटे को कॉल करती है जो कि कॉलेज में है, तो वो बाहर रहता है और उसे टाइम निकाल कर घर मिलने आने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक फिंगर को देखते हैं। वो एक डेट के लिए दादा कैफे में आई होती है। वो उस कैफे के ओनर से बात कर ही रही होती है कि इतने में खाकी फिंगर भी वहाँ आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और खाकी फिंगर उसे खुद के पैसे से खरीदा हुआ फोन देता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने ब्लैक फिंगर का फोन तोड़ दिया था। तभी कोई पीछे से ब्लैक फिंगर का रियल
रियल नेम लेकर उसे बुलाता है, जो कि वही लड़का होता है जिसके साथ ब्लैक फिंगर डेट के लिए आई हुई थी। फिर खाकी फिंगर उन दोनों को साथ में छोड़ के वहाँ से चले जाता है और उस लड़के के बैठते ही ब्लैक फिंगर उससे ब्रेकअप कर देती है, क्योंकि उसने ब्लैक फिंगर का नेम लेके उसे बुलाया, जो कि ब्लैक फिंगर को बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर ब्लैक फिंगर बाहर जाती है तो उसे खाकी फिंगर बाहर ही मिल जाता है और वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक फिंगर खाकी फिंगर से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, जिस पे खाकी फिंगर कुछ नहीं बोलता, तो ब्लैक फिंगर बोलती है कि हम दोनों में जनरेशन गैप है और मुझे तुम पसंद भी नहीं हो। फिर उससे बोलती है कि अपने एज की लड़की को पसंद करो और वहाँ से उठ के चली जाती है। अब हम सोंगयू को देखते हैं, वो जियोंग के लिए रुकी होती है। अभी जियोंग भागते हुए वहाँ आ रहा होता है, उसको देख के सोंगयू के फेस में स्माइल आ जाती है। फिर वो जियोंग से बोलती है कि अगर फ्री नहीं होगे तो मुझे छोड़ने मत आना, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये सुन के जियोंग बोलता है कि काम से भी ज्यादा जरूरी हो तुम मेरे लिए, ऐसे कैसे नहीं आऊंगा। इसके बाद दोनों पार्क में चले जाते हैं। यहाँ पे जियोंग बोलता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि लोग शादी क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेकअप होने का डर लगा रहता है, इसीलिए वो शादी करके रिलेशन सेफ रख देते हैं। ये सुन के सोंगयू उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं वर्क से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती, मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। और फिर से फ्यूचर की टेंशन लेने लगती है। सोंगयू को इतना सोचता देख जियोंग उसे हक कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूँ, तुम बहुत सोचती हो, तुम्हें देख के मैंने भी सोचना शुरू कर दिया, पर ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। फिर बोलता है कि इतना मत सोचो, तुम जो भी करोगी बहुत अच्छा करोगी अपने फ्यूचर में। इतने में ऊडल भी वहाँ पर आ जाता है और वो सोंगयू का नाम लेता है। सोंगयू उसको जैसे ही देखती है वो जियोंग को धक्का मार के नीचे गिरा देती है और ऊडल से बोलती है कि ये मेरा दोस्त है। जियोंग ऊडल से एटीट्यूड में बोलता है कि तुम कौन हो। सोंगयू उसे बताती है कि ये मेरा छोटा भाई है। ये सुन के जियोंग उसे ब्रदर इन लॉ बोलने लगता है। इतने में सोंगयू की मॉम की आवाज आती है तो ऊडल फटाफट जियोंग को धक्का देके वहाँ से भगा देता है। फिर जब उनकी मॉम वहाँ पर आती है वो सोंगयू को देख के पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो ऊडल बोलता है कि ये भी अभी घर पहुँची है। फिर तीनों घर को चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को घर में देखते हैं। ऊडल सोंगयू के रूम में जाके बैठ जाता है और उससे पूछता है कि जियोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो सोंगयू उसे बताती है कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के ऊडल सीधा उसे जियोंग से ब्रेकअप करने को बोलता है। ऊडल के डर से सोंगयू जियोंग को कॉल करती है और उसे कॉल और टेक्स्ट ना करने को बोलती है। जो सुन जियोंग बोलता है कि तुम्हारा भाई 10 साल का बच्चा ही तो है, उससे तुम कुछ भी झूठ बोल दो वो मान जाएगा। तो सोंगयू बोलती है कि वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वो सब समझता है, और जियोंग को कॉल ना करने को बोल के कॉल रख देती है। फिर जियोंग परेशान होके हमेशा के जैसे पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। नेक्स्ट डे जियोंग ऊडल के स्कूल पहुंचता है। ऊडल और बोंग साथ में स्कूल से घर जा रहे होते हैं। जियोंग ऊडल को बुलाता है पर वो जियोंग को इग्नोर कर देता है, पर बोंग बार बार जियोंग की बातों का रिप्लाई दे रहा होता है। फिर जियोंग उन दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता है। यहाँ पे जियोंग ऊडल के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपने स्कूल का नाम भी बताता है, जो कि सबसे बेकार स्कूल होता है। वो सुन के ऊडल बोलता है कि अब इसके आगे हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है और वहाँ से उठ के चले जाता है। अब जियोंग अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है, जिससे ताइसियोन बोलता है कि ऊडल है तो बच्चा ही, और जियोंग को बोलता है कि कुछ ऐसा करो जिससे बच्चे खुश हो जाए और इससे ऊडल भी तुम्हें अच्छा मानने लगेगा। तो अगले दिन जियोंग भालू वाली कॉस्ट्यूम पहन के उसके स्कूल चला जाता है, जहाँ सारे बच्चे खुश होके उससे चिपक जाते हैं और ऊडल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियोंग को इग्नोर करके आगे चले जाता है। फिर जियोंग घर जाके ताइसियोन पे गुस्सा करता है, बोलता है कि सब तेरी वजह से ही हुआ। तो ताइसियोन जियोंग को दूसरा आइडिया देता है। वो बोलता है कि तू वो चीज कर जो ऊडल को पसंद हो। ऊडल की पसंद जानने के लिए डाई मीरे को टेक्स्ट करके पूछता है कि ऊडल को क्या पसंद है। मीरे उसे बताती है कि ऊडल को पजल और क्विजेस बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट डे जियोंग ऊडल के स्कूल चले जाता है और उसे कंपटीशन करने को बोलता है, जिसपे ऊडल भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू पार्क में जियोंग का वेट कर रही होती है और यहाँ जियोंग झाड़ियों के पीछे छुपा होता है और चिड़िया की तरह आवाज निकाल रहा होता है। फिर वो झाड़ियों से बाहर आता है और सोंगयू को बताता है कि वो ऊडल से कंट्रीज के कैपिटल का क्विज करने वाला है। ये सुन के सोंगयू उसे बताती है कि ऊडल ने 3rd क्लास में ही 195 कंट्रीज के कैपिटल याद कर लिए थे। तो जियोंग बोलता है कि मैं
195 से ज्यादा याद कर लूंगा। जिसपे सोंग्यू उसे बताती है कि टोटल कंट्री 195 ही है। फिर जियोंग बोलता है कि मैं हार भी जाऊंगा तो हम सीक्रेटली डेट करेंगे। तो सोंग्यू बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से बच्चे वाली हरकतें करनी पड़ रही है और उससे माफी मांगती है। तो जियोंग बोलता है कि तुम तो मेरे लिए सबसे स्पेशल हो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी बातें सुन के सोंग्यू इमोशनल हो जाती है। तो वो उसके पास जाके पूछता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, और उसका फेस अपने हाथों से पकड़ता है। जियोंग उसे किस करने वाला ही होता है पर तभी सोंग्यू को ऊडल का कॉल आ जाता है और सोंग्यू वहाँ से जियोंग को बाय बोल के चली जाती है। घर पहुँचते ही ऊडल सोंग्यू के रूम में उससे बात करने को चले जाता है और बोलता है कि तुम इतने लेट में क्यों आ रही हो, तुम उससे मिलने के लिए रुकी थी ना। ये सुन के सोंग्यू उससे पूछती है कि वो जियोंग को इतना हेट क्यों करता है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस वो मुझे नहीं पसंद, वो कितना लंबा है और उसके पास दिमाग भी नहीं है। फिर वो सोंग्यू से बोलता है कि मॉम वैसे ही तुम्हें हमेशा डांटती रहती है और तुम उसके जैसा बॉयफ्रेंड बनाओगी तो तुम और ज्यादा डांट खाओगी, इसीलिए उससे ब्रेकअप कर लो। उसकी बातें सुन के सोंग्यू बोलती है कि अगर तुम हम दोनों की साइड होगे तो मुझे मॉम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, उसके दोस्त उसे कंट्री की कैपिटल पूछ रहे होते हैं पर जियोंग को कुछ देर पहला पढ़ा हुआ भी याद नहीं आता। तो वो दोनों उसे बहुत सारे हिंट देते हैं पर फिर भी जियोंग को आंसर याद नहीं आता। तो फिर उसके दोनों दोस्त उसको सिखाने से गिव अप कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोंग्यू को स्कूल में देखते हैं जहाँ मीरे बोलती है कि जियोंग सच में एक बच्चे से कंपटीशन करने वाला है और हंसने लग जाती है और बोलती है कि जियोंग बच्चे से थोड़ी हारेगा। पर फिर उसे याद आता है कि ऊडल कितना इंटेलिजेंट है तो वो बोलती है कि हाँ हार ही जाएगा। अभी जियोंग सोंग्यू को पिक भेजता है और बोलता है कि मेरे पास प्लान बी भी है। उसने उस पिक में सारे कैपिटल्स अपने हाथ में लिखे हुए थे चीटिंग करने के लिए। अब हम जियोंग को ऊडल के साथ पार्क में देखते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे उन लोगों का कंपटीशन देख रहे होते हैं जिसमें जियोंग हार गया था। जियोंग के दोस्त जियोंग पे गुस्सा कर रहे होते हैं, उससे बोलते हैं कि तुझे एक भी कंट्री का कैपिटल कैसे नहीं आया, और जियोंग ने जो पेन से लिखा होता है वो भी सारा मिट गया होता है। पर जियोंग फिर भी हार नहीं मानता और ऊडल से बोलता है कि तब तक गेम ओवर नहीं होगा जब तक मैं जीत न जाऊं। फिर ऊडल को सोंग्यू की बात याद आती है, उसने बोला था कि अगर तुम मेरे और जियोंग की साइड होगी तो मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जियोंग को एक और चांस देने का डिसाइड करता है। वो जियोंग से बोलता है कि एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ये तुमने बता दिया तो तुम जीत जाओगे। जो सुन के जियोंग खुश हो जाता है। फिर डाई लास्ट क्वेश्चन में फ्रांस की कैपिटल पूछता है। ये सुन के जियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये मुझे पता है। फिर ऊडल को चिढ़ाने लगता है और उसके दोस्त भी बहुत खुश हो रहे होते हैं पर वो रॉन्ग आंसर दे देता है। उसका आंसर सुन के सब शॉक रह जाते हैं। छोटे बच्चे भी बोल रहे होते हैं कि ये कितना स्टूपिड है और ऊडल उसे सोंग्यू से ब्रेकअप करने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर जियोंग उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पिगी राइड दूंगा। पर ऊडल वहाँ से चला जाता है और बाकी बच्चे जियोंग के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जियोंग सबको लाइन से लगाता है और सब बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता है। ऊडल और जियोंग के दोस्त पीछे खड़े होके उसकी हरकतें देख रहे होते हैं। फिर जियोंग सारे बच्चों को भेज के वापस इन लोगों के पास आ जाता है। उसे देख के ऊडल बोलता है कि मेरी मॉम हमेशा सोंग्यू को इग्नोर करती है और वो तुम्हारे चक्कर में रहेगी तो मॉम उसे और भी ज्यादा इग्नोर करेगी, और बोलता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसकी डिसरिस्पेक्ट होते हुए कैसे देख सकते हो, इसलिए तुम सोंग्यू से उसके अच्छे के लिए ब्रेकअप कर लो। और फिर बोंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वापस जाते हुए बोंग उससे बोलता है कि जियोंग बहुत फनी है, शायद वो फनी होने के लिए डम बनता है, क्योंकि जब वो बच्चों को अपना ऑटोग्राफ दे रहा था तब उसने सारे बच्चों के नाम एक ही बार में याद कर लिए थे। ये सुन के ऊडल हैरान हो जाता है। अब हम सोंग्यू को देखते हैं जो कि जियोंग को टेक्स्ट कर रही होती है पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता। तो वो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी चली जाती है और फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी के ही बाहर खड़ा था। वो ऊडल की बातों से सैड होता है पर फिर उसे सोंग्यू का फिर से टेक्स्ट आता है। वो उससे बोलती है कि हमारे पास अभी भी प्लान भी है कि हम सीक्रेटली डेट करेंगे, और बोलती है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ वैसे ही तुम मेरे लिए भी स्पेशल हो। ये पढ़ के जियोंग खुश हो जाता है। फिर जब सोंग्यू लाइब्रेरी से घर जा रही होती है तब जियोंग उसे पीछे से आवाज देता है। उसको देख के सोंग्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो दोनों पार्क में बैठे हो और जियोंग उसे पूरे दिन की बातें बताता है, कैसे उसने सारे बच्चों को हंसाया और सब उसका सिग्नेचर मांग रहे थे। ये सुन के सोंग्यू बोलती
है कि तुम सबको हंसाने के लिए वहाँ गए थे, जिस पे जियोंग बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि मैं सोंगयू हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। फिर सोंगयू उससे बोलती है कि मेरी भाई की बातों को दिल में मत लेना, उसे बस मुझे मॉम से डांट खाते हुए देखना पसंद नहीं है। तभी वो मुझे तुम्हें डेट करने देने के लिए राजी नहीं हो रहा है, उसको बस मेरी फिक्र है। इसके बाद जियोंग अपने घर को जा रहा होता है और वो ऊडल की बातें सोच के सैड हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट और सियोन को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। यहाँ पे मिंट जियोंग की बातें बता रही होती है। वो बोलती है कि एक बच्चे की बातों से ऑफेंड होकर जियोंग फिर से कैटरपिलर बन के अपने बिस्तर में बैठा हुआ है। ये सुन के सियोन बोलता है कि जब जियोंग मुझसे पहली बार मिला था तब वो भी ऊडल की तरह ही मुझे तुमसे दूर रहने को कहकर गया था। ये सुन के मिंट पूछती है कि तुम दोनों दोस्त कब बने। सियोन उसे बताता है कि जब तुम डेट कर रही थी तब जियोंग मेरे पास तुम्हारा रिलेशन तोड़ने की बात करने आया था और तब से हम क्लोज हुए। फिर वो बोलता है कि मुझे आज काम है, तुम अपना काम करो, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो मिंट उसे रोक के बोलती है कि अब मैं उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। ये सुन के सियोन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू SF की 11th मीटिंग के लिए घर से निकल रही होती है और तभी ऊडल वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम जियोंग से मिलने जा रही हो ना। तो सोंगयू मना करती है और बोलती है कि मैं तो ड्राइंग क्लब जा रही हूँ। तो ऊडल बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। और फिर सोंगयू SF के ग्रुप चैट में टेक्स्ट करके सबसे पूछती है और सब ऊडल को लाने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। पर जियोंग सैड हो जाता है और मीटिंग में ना जाने को डिसाइड करता है। तभी उसका बॉस उससे बोलता है कि आज तुम मीटिंग में नहीं जा रहे। तो वो बोलता है कि सोंगयू का भाई आ रहा है इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उसका बॉस बोलता है कि ये तो अच्छा मौका है उसके भाई को अपनी तरफ करने का। पर जियोंग नहीं जाता। अब हम सोंगयू और ऊडल को देखते हैं जो कि कैफे के बाहर होते हैं। ऊडल अंदर जाने में डर रहा होता है। वो बोलता है कि मॉम ने बेसमेंट वाली जगह से दूर रहने को बोला है क्योंकि वहाँ फायर लग सकती है। तो सोंगयू उसे मना के अंदर ले जाती है। अंदर जाके वो बिगफुट से मिलता है और सोंगयू उसे बताती है कि ये डॉग बहुत स्मार्ट है, ये सारे कलर पहचान लेता है। फिर वो ऊडल से ब्लू कलर के रूम का डोर खोलने को बोलती है। ऊडल जैसे ही उसे खोलता है वहाँ पूरा ओशन होता है। ऊडल बहुत खुश हो जाता है और भाग के अंदर जाता है और वो दीवार से टकरा जाता है क्योंकि वो सारा डेकोरेशन था जो कि इस मीटिंग का कॉन्सेप्ट है। सब लोग बीच के आउटफिट पहन के आए होते हैं और ब्लैक फिंगर सोंगयू और ऊडल के लिए ड्रेस देती है। ये देख के ऊडल बोलता है कि ये कैसी मीटिंग है, तुम लोग बस टाइम पास कर रहे हो। ये सुन के ब्लैक फिंगर उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए मीटिंग क्या होती है, जिसपे ऊडल बोलता है कि जो सोसाइटी की वैल्यू बढ़ाए, जिसमें सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात हो। तो ब्लैक फिंगर बोलती है कि सब अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हैं। सोसाइटी की नजर में जो सही है या जो बुक में लिखा हुआ है वो ही सही नहीं होता। ये सुन के ऊडल बोलता है कि मैं तो नहीं मानता कि ये मीटिंग है। तो ब्लैक फिंगर बोलती है कि तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हें ये मीटिंग अटेंड करनी है तो ये कपड़े पहनो वरना यहाँ से घर चले जाओ। और ऊडल कपड़े पकड़ के उन्हें पहनने के लिए चला जाता है। वो बोलता है कि इसे मैं कैसे पहनूं। इतने में सियोन वहाँ पर आ जाता है और उसकी ड्रेस पहनने में हेल्प करता है। फिर ऊडल जब चेंज करके आता है तो वो सब लोगों को बहुत क्यूट लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को स्टूडियो में देखते हैं। वो ऊडल की बातें सोच रहा होता है और उसका बॉस और उसके दोस्त जियोंग की फोटो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये फोटोशूट अच्छा नहीं हुआ है। फिर उसका बॉस बोलता है कि जियोंग दोबारा से फोटोशूट कराने के लिए नहीं मानेगा। पर जियोंग वहाँ पे बैठ के ऊडल की बातें सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं दोबारा फोटोशूट कराऊंगा और दोबारा से शूट वाले कपड़े पहन लेता है। बोलता है कि अब से मैं प्रोफेशनल रहूंगा। ये देख के सब लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि जियोंग कभी भी फोटोशूट सीरियसली नहीं लेता था। अब हम फिर से SF की मीटिंग देखते हैं। यहाँ पे ब्राउन फिंगर जियोंग के बारे में पूछता है तो सोंगयू उसको देख के आंखों से इशारा करती है कि वो जियोंग के बारे में बात ना करे। तो ब्राउन फिंगर बोलता है कि अरे हाँ, जियोंग ने तो क्लब छोड़ दिया है। तभी खाकी फिंगर पूछता है कि ऐसा कब हुआ। तो मिंट उसे चुप कराने को लात से मारती है और बोलती है कि पहले तुम जाओ पोस्ट करने को। फिर उसके पोस्ट करने के बाद सब ऊडल की ड्राइंग देखते हैं पर उसने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा होता है। वो बोलता है कि ये बस टाइम पास है और मुझे बनाना भी नहीं आता है, मैं खराब बना दूंगा। तो सियोन उससे बोलता है कि तुमने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सुना है, जिसे सुन के ऊडल उसकी पूरी डेफिनेशन सुनाने लगता है। फिर सियोन उसे पिंक फिंगर को ड्रॉ करके दिखाता है और बोलता है कि तुम ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग
ड्राइंग करो। फिर ब्लैक फिंगर बोलती है कि तुम्हें जो भी चीज अच्छी लग रही है बस उसे ही ड्रॉ करो, और उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने बस चश्मा ही बनाया होता है। फिर बाकी सब एक एक करके पोज करते हैं और ऊडल को भी यहाँ मजा आने लगता है। सबके पोज खत्म हो जाने के बाद सियोन और ऊडल बाहर साथ में बैठे होते हैं और ऊडल उसे कैपिटल पूछ रहा होता है और सियोन सारे कंट्रीज के कैपिटल सही बताता है। ये सब सोंगयू भी पीछे से देख रही होती है। ऊडल सियोन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो सियोन से सोंगयू को डेट करने बोलता है। ये सुन के सोंगयू अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देती है। इतने में जियोंग की आवाज आती है और वो ऊडल को बोलता है कि सियोन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जियोंग को उधर देख के ऊडल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो ब्रेकअप करने का प्रॉमिस करा था ना। और यहीं पे 9th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 10th एपिसोड की स्टार्टिंग में सब मीटिंग में बैठे होते हैं और जियोंग की पोस्ट करने की टर्न आती है तो ऊडल बोलता है कि मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगा। फिर जियोंग बोलता है कि देखना मैं कितना अच्छा पोज करूंगा और एक टफ पोज दे के बैठ जाता है। उसको पोज देते हुए देख के ऊडल बोलता है कि हम दोनों कपल पोज कर सकते हैं ना, और जियोंग के ऊपर जाके बैठ जाता है। ऊडल सोचता है कि 5 मिनट तक ऐसे पोज में बैठना इम्पॉसिबल है, पर जियोंग 5 मिनट तक उसी पोज में बैठे रहता है। उसे देख के ऊडल भी हैरान हो जाता है। अब हम जियोंग के बॉस को देखते हैं। वो एक फीमेल के साथ होता है जो कि SM कंपनी की चेयरमैन है और वो जियोंग की पिक्चर एडिट कर रहा होता है। चेयरमैन से बोलता है कि जियोंग को फेमस होने से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए मैंने एक फेमस फोटोग्राफर को कन्विंस करा था पिक लेने के लिए, पर जियोंग ने उसके सामने भी एटीट्यूड दिखाया और बोलता है कि मैं जियोंग को 3 साल से बोल रहा हूँ कि वो मॉडलिंग को सीरियसली परस्यू करे, पर वो मेरी बात ही नहीं मानता। जिसमें चेयरमैन बोलती है कि मैं इससे बात करूंगी, क्या पता मान जाए। अब हम SF की मीटिंग देखते हैं। यहाँ सब ग्रुप पिक ले रहे होते हैं और जियोंग और सोंगयू साथ में खड़े होते हैं और सोंगयू जियोंग से ऊडल के बिहेवियर के लिए माफी मांग रही होती है और जियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सोंगयू और ऊडल साथ में बैठे होते हैं। सोंगयू उससे पूछती है कि तुम्हें क्लब कैसा लगा, पर ऊडल बोलता है कि तुम दोनों अभी भी साथ हो ना, मैंने तुम दोनों को हाथ पकड़े हुए देखा था। फिर वो उससे बोलता है कि मुझे जियोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तुम्हें पता नहीं ऐसा क्या दिखता है उसमें जो किसी को नहीं दिखता, और बोलता है कि तुम उसे पसंद करती हो इसीलिए मैं मॉम को नहीं बताऊंगा। ऊडल उन दोनों को डेट करने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सारे SF के मेंबर बैठ के ऊडल की बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना मैच्योर और स्ट्रिक्ट है। तभी सोंगयू उससे डर जाती है। फिर मिंटो बोलती है कि ऊडल ने तो आज मेरे प्यारे भाई की स्पाइन ही तोड़ दी थी। तब सियोन बोलता है कि नहीं, उसने बाद में अपना वेट जियोंग की बॉडी से उठा लिया था, वो बस उसकी बॉडी से टच था, उसने अपना सारा वेट एक पाव पे उठाया हुआ था। ये सुन के मिंट सैड हो जाती है और बोलती है कि ऊडल तो यहाँ भी मेरे भाई से आगे है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू जियोंग को कॉल करके बताती है कि ऊडल उन दोनों को डेट करने के लिए मान गया है। ये सुन के जियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि कपल पोज करना किसी काम तो आया। जिसपे सोंगयू बोलती है कि तुम्हारी बैक में पेन तो नहीं हो रहा, तो जियोंग बोलता है कि नहीं, मेरी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़कों की बैक स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए। पर फिर वो चुप हो जाता है। सोंगयू उसको बोलती है पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलता है कि मेरा बोला हुआ थोड़ा इनअप्रोप्रिएट सा लगा, इसीलिए मैं चुप हो गया। ये सुन के सोंगयू बोलती है तुमने तो बस ये बोला कि तुम्हारी बैक स्ट्रॉन्ग है, पर जियोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो ऑकवर्ड होके कॉल कट कर देता है। अब हम फिर से SF के बाकी मेंबर्स को साथ में देखते हैं। यहाँ पे पिंक फिंगर मिंट से पूछती है कि तुम किसी को डेट नहीं कर रही, पर मिंट टॉपिक चेंज कर देती है और ब्लैक फिंगर से पूछती है कि वो किसे डेट कर रही है, तो खाकी फिंगर बोलता है कि ब्लैक फिंगर का ब्रेकअप हो गया है। फिर ब्राउन फिंगर सियोन से पूछता है कि तुम और मिंट डेट क्यों नहीं करते, और उससे पूछता है कि तुम्हें कभी मिंट के लिए फीलिंग्स नहीं आई। ये सुन के सियोन सबके सामने बोल देता है कि हाँ आई है, बहुत बार आई है। फिर पिंक फिंगर सेम क्वेश्चन मिंट से पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। फिर सब कैफे से चले जाते हैं। अब हम ब्लैक फिंगर को कैफे से जाते हुए देखते हैं, पर खाकी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, जिससे ब्लैक फिंगर इरिटेट हो जाती है और उसे उसके पीछे ना आने को बोलती है, पर वो उसके पीछे पीछे उसकी शॉप तक चले आता है और ब्लैक फिंगर को उसके रियल नेम से बुलाता है और उससे पूछता है कि मैं ऐसा क्या
करूँ जिससे तुम मुझे एक किड की तरह ना देखो बल्कि एक लड़के की तरह देखो जिसे तुम डेट करने की सोचो। ये सुन के ब्लैक फिंगर उससे पूछती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा और मेरे एक्स का ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि उसने तुम्हें तुम्हारे नेम से बुलाया था। तो वो बोलती है कि फिर भी तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो, और उसे बहुत मारने लगती है। अब हम सियोन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। वो इस बात से सैड होता है कि मिंट ने पिंक फिंगर के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में खाकी फिंगर भी रूम में आ जाता है और उसके साथ वो भी ड्रिंक करने लगता है। फिर उसे ब्लैक फिंगर का टेक्स्ट आता है जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रूम से बाहर जाके उससे बात करने लगता है। ब्लैक फिंगर टेक्स्ट में उससे बोलती है कि मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ उसकी पूरी लिस्ट बना के मुझे दो। ये पढ़ के खाकी फिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सबके सामने खुशी से चिल्लाने लगता है। अब हम सॉन्ग्यू को देखते हैं, वो अपने दोस्तों को जियोंग की कॉल वाली बात बताती है जो सुन के मीरे उसे चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि अब देखना वो जल्दी तुम्हें किस करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जियोंग ताइसियोन से किस करने की एडवाइस मांग रहा होता है। ताइसियोन जियोंग को बताता है कि सबसे पहले लड़की की प्रेफरेंस इम्पोर्टेंट है और वो जियोंग को 4 टाइप की किसेस बताता है जो जियोंग सॉन्ग्यू के साथ इमेजिन करने लगता है। फर्स्ट टाइप में किस करने की परमिशन मांग के किस करना। जियोंग सॉन्ग्यू से किस करने की परमिशन मांगता है पर सॉन्ग्यू मना कर देती है। सेकंड टाइप बताता है कि पहले लड़की को अपने क्लोज करो फिर उसे किस करो, पर जियोंग की इमेजिनेशन में सॉन्ग्यू क्लोज आते ही उसको दूर जाने को बोलती है। थर्ड टाइप बताता है कि उसे अचानक से वॉल की तरफ ले जाना और किस कर देना, पर इमेजिनेशन में सॉन्ग्यू उसके क्लोज जाते ही फिर से उसे धक्का दे देती है। फिर लास्ट फोर्थ टाइप की बताता है कि प्यार से लड़की की आंखों में देखना और उसे डायरेक्ट किस कर देना, पर जियोंग अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और बोलता है कि सॉन्ग्यू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब हम डाई और ताइसियोन को देखते हैं, दोनों साथ में जियोंग के लिए बुक लेने जा रहे होते हैं। जियोंग ने उनसे एक ऐसी बुक ढूंढ के लाने को कहा था जिसपे लिखा हो कि कोई भी बुक को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि जियोंग कुछ पढ़ ही नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ मीरे और सेरा भी बुक स्टोर में होते हैं और मीरे बोलती है कि मैं अब रोमांटिक नोवेल लिखने में अपना फ्यूचर बनाऊंगी क्योंकि मुझे किसी से प्यार हो गया है। इतने में वहाँ पे डाई और ताइसियोन भी आ जाते हैं। ताइसियोन को देख के मीरे वहाँ से मेकअप करने के लिए भाग जाती है क्योंकि उसे अब ताइसियोन पसंद आने लगा है। फिर वो जैसे ही मेकअप करके वापस आती है वो देखती है कि ताइसियोन सेरा को ही देख रहा होता है। ये देख के उसे लगता है कि वो सेरा को पसंद करता है और वो सेरा से जेलस होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग्यू को दादा कैफे में देखते हैं। वो लास्ट मीटिंग में अपना सामान वहीं भूल गई थी तो वो उसे ही वापस लेने गई होती है। तब वो वहाँ के ओनर से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि उसका कोई भी ड्रीम नहीं है। जो सुन के कैफे का ओनर बोलता है कि तुम वो करना जो तुम्हें पसंद है, पर सॉन्ग्यू बोलती है कि मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है। फिर वो रूम में अपना सामान लेने चली जाती है। तब उसे जियोंग याद आता है और वो बोलती है कि मुझे जियोंग तो पसंद है, तो क्या जियोंग ही मेरा ड्रीम हुआ। इतने में जियोंग पीछे से बोलता है कि मेरा भी ड्रीम तुम हो। जियोंग को अचानक वहाँ देख के सॉन्ग्यू डर जाती है। फिर जियोंग उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, और बोलता है कि तुम्हारी बैक वाली बात की वजह से मेरे दिमाग में गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो तुम अब अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और उसे वॉल की तरफ धक्का दे देता है। पर सॉन्ग्यू उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है। फिर दोनों रूम के बाहर होते हैं और जियोंग उसे चारों टाइप की किसिंग बताता है। सॉन्ग्यू उससे बोलती है कि मुझे कोई भी किस ट्राई नहीं करनी। ये सुन के जियोंग बोलता है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगी, पर मैंने सोचा कि क्या पता तुम्हारी कोई ऐसी साइड भी हो जो मैंने अभी तक ना देखी हो, इसीलिए मैंने तुमसे किस वाली बात की। फिर वो सॉन्ग्यू से पूछता है कि तुम मुझे कितना जानती हो, और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानता और ना ही तुम मुझे पूरी तरह से जानती हो, इसीलिए मैं तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानना चाहता हूँ। इतना बोल के वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे वजह से मैं बहुत ज्यादा सोचने लग जाता हूँ। फिर जियोंग सॉन्ग्यू को लाइब्रेरी छोड़ता है और उससे बोलता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, पर मैं अब अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होऊंगा और अच्छे से सोच के तुम्हें बताऊंगा कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, पर मैं तुम्हें मेरे वजह से कभी भी एम्बैरेस्ड नहीं होने दूंगा। फिर वो सॉन्ग्यू को बाय बोल के जाने लगता है, पर सॉन्ग्यू उसको रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वर्क प्लेस देखना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें
तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानना चाहती हूँ। ये सुन के जियोंग खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हें बताऊंगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। अब हम सियोन और मिंट को कॉलेज में देखते हैं। यहाँ पर मिंट उसे बता रही होती है कि लास्ट टाइम सियोन जब उसे काम की वजह से अकेले छोड़ के गया था, तब मिंट ने अपने दोस्तों के साथ बहुत कम ड्रिंक की और पूरे होश में अपने घर गई। फिर वो बोलती है कि रिलेशनशिप में मैं हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को कोई भी टेंशन नहीं देती, पर वो यहाँ पे गलती से अपने एक्स को भी मेंशन कर देती है। और सियोन उससे पूछता है कि तुमने पिंक फिंगर की बात का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया, पर फिर वो भी बात बदल देता है और वहाँ से चले जाता है। जाते टाइम उसे दो लड़कियों की बातें सुनाई देती है। इससे उसे पता चलता है कि मिंट का एक्स कॉलेज में वापस आने वाला है और वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जियोंग जो ऑफर 3 साल से इग्नोर कर रहा था, वो उसने सॉन्गयू के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। उसने SM एंटरटेनमेंट की चेयरमैन के बोलते ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से उसका बॉस जियोंग से नाराज है, क्योंकि जियोंग 3 साल से अपने बॉस की बात नहीं मान रहा था, पर चेयरमैन की बात उसने एक बार में ही मान ली। अब हम सॉन्गयू को स्कूल में देखते हैं। उसे उसके दोस्त जियोंग के नाम से चिढ़ा रहे होते हैं। फिर सॉन्गयू को जियोंग का टेक्स्ट आता है कि वो स्कूल के बाहर है, तो वो अपने फ्रेंड्स को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मीरे भी बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। वो सेरा के साथ अकेली नहीं रुकती। सॉन्गयू स्कूल से बाहर जाती है और उसे जियोंग दिखता है, जिसे सारी लड़कियाँ पलट पलट कर देख रही होती है। और सॉन्गयू दूर से जियोंग की एक पिक्चर लेती है, फिर भाग के उसके पास जाती है। वो गिरने ही वाली होती है, पर उसे जियोंग पकड़ लेता है। फिर सॉन्गयू उससे बोलती है कि हम दोनों कितने स्टूपिड हैं। सुन के जियोंग बोलता है कि बस मैं स्टूपिड हूँ, तुम नहीं। तुम स्टूपिड होगी तो तुम कॉलेज कैसे जाओगी? पर फिर सॉन्गयू को चढ़ाने के लिए बोलता है कि याद आया, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज नहीं है, तुम्हारा ड्रीम तो मैं हूँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं और हाथ पकड़ के स्कूल से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्गयू जैसे ही अपने घर पहुँचती है, उसकी मॉम उसे गार्बेज देती है और उसे बाहर फेंक के आने को बोलती है। इस पे सॉन्गयू बोलती है कि आप सब कुछ मुझसे ही क्यों कराते हो, घर आते ही मुझे काम करने भेज रही हो। ये सुन के उसकी मॉम उस पे गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे सॉरी बोला था, अब फिर से उल्टे जवाब देने लग गई, आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं करा। तो सॉन्गयू बोलती है कि मैंने सॉरी इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा कि आप भी सॉरी बोलोगे, और बोलती है कि पहले मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं आपको अपसेट करूंगी तो आप मुझसे नफरत करने लग जाओगी, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं आपकी फेवरेटिज्म से परेशान हो गई हूँ। इतने में सॉन्गयू का बड़ा भाई जिसका नाम सियोक है, वो रूम से निकलता है और अपनी मॉम के हाथ से गार्बेज ले लेता है और बोलता है कि मैं फेंक के आ जाऊंगा। फिर उसकी मॉम सॉन्गयू को डांटने लगती है और बोलती है कि आते ही अपने भाई से काम करा रही हो। फिर सॉन्गयू अपने रूम में जाके रोने लगती है, तभी उसे जियोंग का टेक्स्ट आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अच्छे से घर पहुंची? उसका टेक्स्ट देख के सॉन्गयू का सारा मूड अच्छा हो जाता है। फिर वो अपने आंसू पोंछकर उससे बात करने लगती है। अब हमें सॉन्गयू का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि कभी कभी मुझे डार्क रूम में कंफर्ट मिलता है और मैं इतना रोती हूँ कि मेरे आंसू की वजह से मुझे फ्लोर ब्लर दिखने लगता है, पर आजकल हमेशा जब भी फ्लोर ब्लरी होने वाला होता है तुम मेरे आंसू साफ करने आ जाते हो। और वो जियोंग की पिक्चर देख रही होती है और बोलती है कि तुमने मुझ पे कोई जादू कर दिया है, अब मैं तुम पे हमेशा बिलीव करूंगी और हमेशा तुम्हें लाइक करती रहूंगी। पर फिर बोलती है कि कभी कभी सब कुछ हद से ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे डर लगता है कि इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है किसी दिन मेरी नींद खुलेगी और ये सब कुछ बस एक सपना होगा। और ऐसे ही जियोंग के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं जो कि सियोन को हर टाइम अवॉइड कर रही होती है और फिर बाहर बैठ के खुद से ही बातें कर रही होती है। बोलती है कि मैं सियोन को फिर से इग्नोर करने लग गई और सियोन भी वहाँ पर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि ये सब मेरे लिए मुश्किल है, और फिर उसे रियलाइज होता है कि सियोन उसके बगल में बैठा हुआ है। सियोन उससे पूछता है कि तुम पिंक फिंगर के क्वेश्चन के बाद मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं, पर मिंट कोई रिप्लाई नहीं देती। तो वो उठ के वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे मिंट उसको समझाने के लिए जा रही होती है, पर इतने में मिंट को कोई
कोई पीछे से हक कर लेता है और वो होता है मिंट का एक्स, जो उससे बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। यॉन उसके एक्स से बोलता है कि अपना हाथ मिंट के ऊपर से हटाओ, पर वो नहीं हटाता। फिर मिंट उसके हाथ को हटा के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगयू को देखते हैं। आज वो जियोंग के वर्क प्लेस में जाने वाली थी, तो मीरे सोंगयू का मेकअप कर रही होती है और उसे अपनी ड्रेस भी पहनने को देती है। फिर सोंगयू के जाने के बाद सेरा उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे बोलती है कि आज हम दोनों मूवी देखने चले, पर मीरे उससे पूछती है कि आज सोंगयू और तुम साथ में क्यों आए थे। तो सेरा बोलती है कि उसकी मॉम के साथ उसका झगड़ा हुआ है, तो वो कल मेरे ही घर में सोई थी। ये सुन के मीरे बोलती है कि सोंगयू हमेशा हेल्प के लिए तुम्हारे पास ही आती है ना, और फिर उससे बोलती है कि आज मुझे कुछ काम है, हम किसी और दिन मूवी देखने चलेंगे, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को स्टूडियो में देखते हैं। वो अपने बॉस से लड़ रहा होता है क्योंकि उसके बॉस ने लास्ट मोमेंट पे फोटोशूट का कॉन्सेप्ट और आउटफिट चेंज कर दिया था। जियोंग नहीं चाह रहा था कि सोंगयू मॉडल्स को ऐसे आउटफिट में देखे, पर उसका बॉस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो जियोंग से नाराज था। अब हम सोंगयू को जियोंग के स्टूडियो के बाहर देखते हैं। वो अंदर जाने वाली होती है, पर तभी एक मॉडल स्टूडियो से बाहर निकलती है। उसे देख के सोंगयू की सेल्फ स्टीम लो हो जाती है और फिर वो बोलती है कि अगर जियोंग मुझे ऐसे देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा, और खुद को दोबारा से कॉन्फिडेंट होने को बोलती है और अंदर चली जाती है। जियोंग जैसे ही सोंगयू को देखता है वो उसे जाने को बोलने लगता है, पर उसके दोस्त लोग जियोंग को परेशान करने के लिए सारे मॉडल को बाहर बुला लेते हैं। जैसे ही मॉडल बाहर आते हैं उन्हें देख के सोंगयू नर्वस हो जाती है और उसे हिचकी आने लगती है क्योंकि मॉडल ऊपर से नेकेड होते हैं। फिर जियोंग उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसे सबसे बचा बचा के एक साइड बैठा देता है। उसको बोलता है कि तुम इन मॉडल्स को मत देखना, और वो सोंगयू को छोड़ के जा ही नहीं रहा होता है। तो ताए सियोन उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है और जियोंग भी शूट के लिए रेडी होने चला जाता है। वो जैसे ही तैयार होके आता है सोंगयू बस उसे ही देखती रह जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। फोटोशूट शुरू होने से पहले वो सोंगयू से बोलता है कि बस तुम मुझे ही देखना, और सोंगयू सच में पूरे टाइम उसे ही देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं। वो कॉलेज से जा रही होती है, तो बाहर पे उसका एक्स वेट कर रहा होता है। उसे देख के वो सोचती है कि अभी मैं फिर से इसकी बातों में यकीन करने वाली थी, और उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रही होती है। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। वो मिंट से बोलता है कि मैं वापस तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं हमेशा बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। ये सब सुन के मिंट उससे बोलती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई है, पर मुझ पे अब ये काम नहीं करेगी। फिर वो मिंट से बोलता है कि मेरे बिना तुम बहुत अकेली हो गई हो ना, तभी तो तुम सियोन के इतने क्लोज चली गई हो, और वहाँ से चले जाता है। इन दोनों को पीछे से सियोन भी देख रहा होता है। अब हम सोंगयू को देखते हैं। वो स्टूडियो के बाहर बैठी होती है और थोड़ी सैड लग रही होती है। थोड़ी देर में जियोंग भी वहाँ आता है और उसे खाने के लिए चलने को बोलता है, पर सोंगयू बोलती है कि कल मेरा एग्जाम है, मैं भूल गई थी, अभी याद आया, अब मुझे घर जाना होगा। तो जियोंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि उसे उसकी मॉम के साथ मार्केट जाना है, वो अकेली जाएगी, और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जियोंग अंदर जाके ये सब अपनी फ्रेंड्स को बताता है और डाई मीरे को टेक्स्ट करके एग्जाम के बारे में पूछता है, तो वो बोलती है कि उनका कोई भी एग्जाम नहीं है, और जियोंग को पता चल जाता है कि सोंगयू ने उससे झूठ बोला। नेक्स्ट सीन में हम खाकी फिंगर को देखते हैं। वो ब्लैक फिंगर से मिलने उसकी शॉप में आ गया होता है और वो ब्लैक फिंगर को बोलता है कि मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बोल्ड हो और अपनी ओपिनियन बिना डरे बोलती हो, तुम किसी और के लिए नहीं बदलती। जिसपे ब्लैक फिंगर बोलती है कि अगर ये पर्सनालिटी मेरी बस एसएफ की मीटिंग में हो, पर हकीकत में मैं ऐसी नहीं हुई, तो तब भी तुम मुझे पसंद करोगे। और वो खाकी फिंगर को बोलती है कि तुमने बस एक फैंटेसी क्रिएट करी हुई है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं बस फन के लिए डेट नहीं करती। और बोलती है कि मैं तुम्हें डेट करूंगी तो लोग मुझे एक विच बोलेंगे जो इनोसेंट लड़की को फंसाती है। पर फिर वो खाकी फिंगर के एक्सप्रेशन को देख के बोलती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है और मेरी बातें सुन के तुम मुझे और पसंद करने लग गए हो। ये सुन के खाकी फिंगर हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंट सियोन को लंच के लिए मिलने बुलाती है और क्लास बंक करके उसके साथ रेस्टोरेंट में चले जाती है। वहाँ बैठ के वो अपने एक्स की ही बातें कर रही होती है, इससे सियोन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता
होता है। मिंट उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो सियोन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स के वापस आने से परेशान है और वो ये बात मुझे बता रही है, तो मुझे कैसा लगना चाहिए। और उससे बोलता है कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझती हो या दोस्त, पहले खुद ये बात क्लियर करो। और फिर वहाँ से चले जाता है। अब हम सॉन्गयू को देखते हैं जो बहुत सैड होती है और अपने रूम में बैठी होती है और जियोंग के बारे में सोच रही होती है। फिर उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि आज जियोंग सारे लोगों में से सबसे अच्छा लग रहा था, वो नेचुरली इतना अच्छा है, इसको इसके लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और बोलती है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ स्टार्टिंग से ही होता है और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो पहले से ही टैलेंटेड लोगों की सारी बातों में भरोसा करते हैं। मुझसे जियोंग ने आज तक जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ आई लाइक यू से भी ज्यादा स्वीट था, पर उसके सारे वर्ड्स जिनसे मैं एश्योर हुई थी अब वो सब कुछ मुझे झूठ लग रहे हैं और वही कंफर्ट देने वाले वर्ड्स आज मुझे हर्ट कर रहे हैं। बोलती है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हम खुद को जानने लगते हैं ताकि सामने वाले को वो चीजें जो पहले हमारे अंदर कहीं छुपी होती है वो हमें दिखने लगती है, हमारी वो असलियत जिससे हम हमेशा भागते हैं। लास्ट में वो बोलती है कि जियोंग अब मैं क्या करूँ, मैं शायद तुमसे नफरत करने लग गई हूँ। और उसकी डेलुलु वर्जन भी वापस आ जाती है। एपिसोड के एंड में जियोंग ताएसियोन से पूछ रहा होता है कि तुम हम तीनों में से सबसे ज्यादा सोचते हो, तो मुझे बताओ कि सोचने में इतना सर दर्द होता है क्या, मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा, इसे बंद कैसे करते हैं। और डाई उसकी बातों से परेशान हो जाता है और उसको पिलो से मार के बोलता है कि सोचना बंद कर दे। पर जियोंग बोलता है वही तो नहीं हो रहा, ये कैसे करते हैं। और फिर पहली बार ताएसियोन भी उस पे गुस्से से चिल्लाता है और बोलता है तू होमो इरेक्टस है, होमोसेपियन बनने की कोशिश मत कर। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।